Hello friends, welcome to new chapter 21, estimation of serum albumin, globulin and A:G ratio। आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन जो हमारे ब्लड में रहता है, मेनली अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इसका एस्टिमेशन हम लोग कैसे करेंगे और कितना रेशियो होना चाहिए, नॉर्मल रेंज, वो सब समझेंगे। चलिए देखते हैं। This is a simpler method for estimation of albumin using bromocresol green dye. BCG binds with albumin at pH 4.2 and produces green color, which is proportional to the amount of albumin present. If the optical density OD readings are taken immediately after addition of serum, तो ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन, इस मेथड से हम लोग अल्बुमिन का टेस्ट करते हैं। बीसीजी के पीएच कितना होना चाहिए? 4.2, तभी अल्बुमिन बाइंड करता है और ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है। सीरम अल्बुमिन एस्टिमेशन, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन बीसीजी मेथड प्रिंसिपल। अल्बुमिन इन द सैंपल रिएक्ट्स विद ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन in acidic medium pH 4.1, forming a green color complex which is proportional to albumin concentration. तो ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन एसिडिक मीडियम pH होना चाहिए 4.1, वो एल्बुमिन से रिएक्ट करता है और ग्रीन कलर का कम्प्लेक्स बनाता है जो कि प्रोपोर्शनल होगा एल्बुमिन के कंसंट्रेशन के। पहला है असे यूजिंग किट मेथड, मैनुअल असे। कंपोनेंट्स: एसीटेट बफर pH 4.1 100 मिलीमोल पर लीटर, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन 0.27 मिलीमोल पर लीटर, डिटर्जेंट। प्रोसीजर: ब्रिंग रिएजेंट टू रूम टेम्परेचर बिफोर प्रोसीडिंग फॉर टेस्टिंग। पहले रिएजेंट को रूम टेम्परेचर पे लाना है टेस्ट होने से पहले। इसके बाद पिपेट इनटू लेबल टेस्ट ट्यूब्स, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, सब में 1 ml बीसीजी रिएजेंट डालना है। अल्बुमिन स्टैंडर्ड 6 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड में सैंपल। सीरम का जो है वो 10 माइक्रोलीटर टेस्ट में। उसके बाद मिक्स करना है थोरली एंड लेट स्टैंड द ट्यूब फॉर 1 मिनट एट रूम टेम्परेचर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मिनट के लिए हमको क्या करना है, छोड़ देना ना, मिक्स करके। मिक्स थोरली एंड लेट स्टैंड द ट्यूब फॉर 1 मिनट एट रूम टेम्परेचर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्यूबेशन measure the absorbance of the standard and sample against blank at 630 नैनोमीटर, 630 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस को रीड करना है इंक्यूबेशन के बाद। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अल्बुमिन इन ग्राम्स इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड। ऐसे दूसरा मेथड, ऐसे यूजिंग लैब मेड रिएजेंट्स। अपने से रिएजेंट बनाकर हम लोग कैसे एस्टिमेशन कर सकते हैं? तो रिएजेंट कौन कौन सा लेना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 10 ग्राम पर लीटर, प्रिपेयर 100 ml। 100 ml बनाना है तो 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सेकेंड, सक्सिनिक एसिड सॉल्यूशन 50 ग्राम पर लीटर, डिजोल्व 1 ग्राम सक्सिनिक एसिड इन 20 ml डिस्टिल वाटर, प्रिपेयर फ्रेश ईच टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। इसको जब यूज करना है तो फ्रेश बनाना है। तीसरा, ब्रीज 35 सॉल्यूशन 250 ग्राम पर लीटर, ब्रीज 35 सॉल्यूशन जेंटली डिसॉल्व 12.5 ग्राम ब्रीज 35 इन 25 ml वाटर। अवॉइड फ्रॉथिंग नहीं होना है। फोर्थ है वर्किंग बीसीजी सॉल्यूशन, डिसॉल्व करना है 5.6 ग्राम
5.60 gram of succinic acid, 58 milligram bromocrystal green sodium salt, and 100 milligram of sodium azide in about 900 ml distilled water. Add to it 1 gram of sodium hydroxide and dissolve. ओके क्या करना है, 5.6 ग्राम जो है सक्सेनिक एसिड लेना है, 58 मिलीग्राम ब्रोमोक्रिस्टल ग्रीन लेना है, सोडियम सॉल्ट एंड 100 milligram of sodium azide in about 900 ml of distilled water. Add to it 1 gram of sodium hydroxide and dissolve. Then add 2.5 ml bridge 35 solution and mix. Adjust pH to 4.2 by adding either succinic solution or sodium hydroxide solution drop by drop. pH को 4.2 एडजस्ट करना है, उसके बाद या तो सक्सिनिक सॉल्यूशन डाल सकता है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप इफ नेसेसरी. ट्रांसफर इट slowly to 1 liter volumetric flask and make up the mark using distilled water. This solution is stable for several months at 2 to 8 degree centigrade. Note: working BCG solution has to be prepared carefully. It is economical to buy this solution from commercial sources, taking care that the solution is in succinate buffer and is at pH 4.2. फिफ्थ पॉइंट है सोडियम क्लोराइड सोडियम अजाइड सॉल्यूशन. Solution containing 0.9% sodium chloride and 1% sodium azide. Albumin standard 5 gram per 100 ml. Commercial albumin standard is available. Alternatively, it can be prepared from bovine albumin after drying it overnight in a desiccator. Care should be taken to avoid frothing. Weight about 2.5 gram dry bovine albumin and put it over about 30 ml chloride sodium azide solution in a beaker and leave it for some time till albumin dissolve. Then gently swirl the beaker 3 to 4 times and pour it gently down the side of your 50 ml volumetric flask. क्या करना है, 2.5 ग्राम ड्राइड बोविन एल्बुमिन जो है वजन कीजिए, उसके बाद पुट इट ओवर about 30 ml chloride sodium azide solution in a beaker and leave it for some time till albumin dissolve. जब तक albumin dissolve नहीं होता है तो इसको छोड़ देना है. Then gently swirl the beaker 3 to 4 times and pour it gently down the side of a 50 ml volumetric flask. Wash the beaker with 5 ml chloride azide solution. वॉश करना है बीकर को 5 ml chloride azide solution से 2 बार and pour the washing in the volumetric flask. The volume in the flask should then be made to mark with the chloride azide solution and mixed well without shaking. The solution is stable for 6 months at 2 to 8 degree centigrade. प्रोसीजर क्या है, तो स्विच ऑन द कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
and select an एल्फोर्ड ऑप्टिकल फिल्टर। प्रोसीजर क्या है, तो स्विच करना है, स्विच ऑन करना है कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रो, फोटोमीटर, और क्या सेलेक्ट करना है, एल्फोर्ड ऑप्टिकल फाइबर ऑफ 600 नैनोमीटर ऑरेंज कलर और 632 नैनोमीटर इन ए स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। Label 5 ml test tube as S, standard T for test serum and B for blank. Measure 2 ml working BCG solution in each tube. BCG सब में डालना है 2 ml. Put blank solution, blank solution को कहाँ रखना है, क्यूबेट में, and make OD reading 0. To the S tube add 10 microliter albumin standard solution. Mix immediately and pour into cuvette and take optical density OD readings within 30 seconds. Now add 10 microliter serum to test tube. Mark T. Mix and read OD immediately. Calculation. Albumin in test serum. OD of test upon OD of a standard into concentration of albumin in a standard. That is 5 gram per 100 ml. If the serum is ecteric, prepare serum blank also by adding 10 microliter serum to 2 ml chloride azide solution and read its optical density against test blank and subtract the reading from reading of ecteric test serum. नोट क्या करना है, तो अधि सीरम जो है इक्टेरिक है, प्रिपेयर करना है सीरम ब्लैंक ऑल्सो बाय एडिंग 10 माइक्रोलीटर सीरम. प्रिपेयर सीरम ब्लैंक ऑल्सो बाय एडिंग 10 माइक्रोलीटर सीरम टू 2 ml chloride azide solution and then read its optical density against test blank and subtract the reading from reading of ecteric test serum. Serum globulin estimation. First determine total protein and albumin in serum. Subtract the quantity of albumin from the quantity of total protein. This gives a globulin concentration in serum. Total protein in gram per 100 ml serum minus albumin in gram per 100 ml is equal to grams of globulin in 100 ml serum. क्वेश्चन आंसर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें देख लेते हैं. पहला सवाल, व्हाट इज द साइट ऑफ अल्बुमिन फॉर्मेशन. अल्बुमिन कहाँ बनता है, तो अल्बुमिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द लीवर, लीवर में बनता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द नॉर्मल रेंजेज ऑफ टोटल प्रोटीन अल्बुमिन ग्लोबुलिन. तो नॉर्मल वैल्यू जो होता है टोटल प्रोटीन का 6 to 8 ग्राम पर 100 ml, एल्बुमिन का 3.5 से 4.7 ग्राम पर 100 ml और ग्लोबुलिन का 1.8 से 3.1 ग्राम पर डेसीलीटर. व्हाट इज एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो एंड व्हाट इज इट्स नॉर्मल रेंज. एल्बुमिन कंसंट्रेशन जो है डिवाइडेड बाय ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन इन सीरम इज इक्वल टू A/G रेशियो. नॉर्मली इट इज बिटवीन 2 to 1.2, 2 से 1.2 तक हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंडीशन सीरम एल्बुमिन लेवल डिक्रीज. कब जो है सीरम एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है. 3 कंडीशन है. पहला है डिक्रीजेज व्हेन इट्स सिंथेसिस इन लीवर इज डिप्रेस्ड एज इन लो प्रोटीन इंटेक, जब प्रोटीन कम खाता है तब. दूसरा, इन डिजीज ऑफ लीवर, कोई लीवर का बीमारी है तब. साइट ऑफ एल्बुमिन सिंथेसिस, एल्बुमिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, एज इन लीवर डिजीज में एल्बुमिन कम हो जाए क्योंकि एल्बुमिन लीवर में बनता है ना. तो इन डिजीज ऑफ लीवर साइट ऑफ एल्बुमिन सिंथेसिस एज इन हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस ऑफ लीवर. थर्ड, व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस थ्रू यूरिन एज इन सीवियर किडनी डिजीज लाइक glomerulonephritis and nephrotic syndrome.
Low serum protein or albumin may be also due to hemodilution. लो सीरम प्रोटीन कब हो सकता है या फिर एल्बुमिन हेमोडाइलेशन में मे बी ऑल्सो ड्यू टू हेमोडाइलेशन. द causes of hemodilution could be due to retention of water in case of steroid used during treatment or in diabetes insipidus. Question number 8. In which condition serum protein and albumin level is higher than normal? कब बढ़ जाता है सीरम प्रोटीन या फिर एल्बुमिन? तो आंसर, higher protein level may be true or false when there is excessive loss of water, as it happens in diarrhea, vomiting, and excessive perspiration or water intake is very low. Serum protein will show higher concentration of protein including albumin. Such rise of protein is not a true rise. In these conditions, A/G ratio remains within normal range. In case of rise in globulin level, total protein level will be higher. Higher globulin formation occurs in multiple myeloma, a bone disease where bone produces any one of the gamma globulin in higher quantity. In such true rise of protein, A/G ratio will decrease below normal range. Question number 6. In which condition serum protein albumin estimation is done? Serum protein estimation is an important liver function aid. Important liver function test है serum protein estimation. Low total protein and low albumin level with BG and decrease of A/G ratio is indicative of poor liver function. Low total protein and low albumin level with decrease of A/G ratio is indicative. Okay, low total protein and low albumin level with decrease of A/G ratio is indicative of poor liver function. In case of multiple myeloma, globulin level is high and albumin is low. Electrophoresis of such sera shows intense deep color band in any of the beta or gamma globulin fraction, which is called M band. Electrophoretically, globulin is divided into how many fractions? On electrophoresis, globulin is divided into 5 bands: alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, and gamma globulin. Question number 8. How will a patient of hypoalbuminemia of long duration look like and why? हाइपोअल्बुमिनेमिया का पेशेंट कैसा दिखेगा? तो पेशेंट विथ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लो सीरम एल्बुमिन लेवल, एग्जाम्पल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, will usually present with swelling in the whole body due to edema, moon face, swelling arm and legs. This is due to low plasma oncotic pressure due to low albumin. This leads to shift of fluid water from intravascular space into the interstitial tissue. Question number 9. What are different disease manifestation of dietary protein deficiency? So dietary protein deficiency manifests as kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor is due to severe dietary protein intake. Usually in a growing child and may present as generalized edema. Coarse dull hair, anemia, coarse skin and low height and weight for their age. Kwashiorkor.
marasmus. Marasmus, on the other hand, is due to deficiency of both protein and total food calories, carbohydrate, protein, energy, malnutrition. What are the differentiating features between marasmus and kwashiorkor? kwashiorkor and marasmus. kwashiorkor क्या है? bulging eyes, swollen moon face, thin upper arm, protruded stomach, wrinkled skin, prominent ribs, thin limbs. Clinical features. Clinical appearance. kwashiorkor, this is loss of appetite and stunted growth in children. kwashiorkor में भूख कम लगेगा और ग्रोथ भी कम होगा. marasmus में cerebral appearance of child, cerebral पतला दुबला दिखेगा. एडिमा kwashiorkor में प्रेजेंट होगा, यानी कि बॉडी खुला हुआ रहेगा. फेस एंड बल्जिंग आई marasmus में एब्सेंट रहेगा. एडिमा. हिपेटोमेगाली kwashiorkor में प्रेजेंट. स्टोमक यूजुअली प्रोट्रूडेड आउट, पेट बाहर निकल रहेगा. और marasmus में एब्सेंट. मसल वेस्टिंग kwashiorkor में माइल्ड, marasmus में मसल वेस्टिंग सीवियर होता है. रिब्स becomes prominent and skin becomes dry and wrinkled. ग्रोथ kwashiorkor में legs becomes long and curved. marasmus retarded physical and mental growth. Hair may lose its luster and skin may become dark and peeling off. kwashiorkor में hair क्या है? झड़ जाएगा. may lose its luster and अच्छा बाल का चमक खत्म हो जाएगा. एंड स्किन जो है डार्क एंड पीलिंग ऑफ. marasmus में क्या होगा? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड रिपीटेड डायरिया, बार बार डायरिया होगा. पाचन तंत्र का डिसऑर्डर हो जाएगा. चलिए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट चैप्टर है 22 एस्टिमेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.